Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Anikant. हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रिपल ए एस अकाउंट्स विद मी अनिकांत। हम पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और आज फिर इस सेशन में हम रिटायरमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसके अंदर सभी एडजस्टमेंट इन्वॉल्व होंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, writing off all writing off of old accumulated losses, गेनिंग पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन थ्रू गुडविल प्रीमियम, और साथ ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन और न्यू बैलेंस शीट का प्रिपरेशन आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये सभी एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट करता हुआ एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। Following is the balance sheet of X, Y and Z as on 31st March 2019। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका था 3:3:2। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दे रखा है। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स लोन अकाउंट भी दे रखा है और उसके अंदर एक्स और वाई दो पार्टनर्स है जिन्होंने फर्म को लोन दे रखा है। फर्म ने लाइबिलिटी लिखा हुआ है, मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है इस पर। ठीक है, रिटायरमेंट हो रहा है 1 अप्रैल 2019 को, यानी बैलेंस शीट वाले दिन ही, और रिटायर कर रहे हैं वाई। नीचे लिखा है वाई डिसाइडेड टू रिटायर, यानी ये जो वाई का गिवन लोन है इसका कंसिडरेशन, इसका सेटलमेंट भी करना पड़ेगा। वाई रिटायर हो रहे हैं तो वाई का जो लोन अकाउंट है वो भी क्लोज कर दिया जाएगा। देखते हैं आगे और क्या क्या रखा है। कैपिटल अकाउंट दे रखी है एक्स, वाई और जेड की। एसेट साइड में आप नीचे ही नीचे देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है, ये अक्यूमुलेटेड लॉस है, इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। और साथ ही दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी अक्यूमुलेटेड लॉस है, इसे भी राइट ऑफ करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। एसेट साइड के अंदर पीवीडीडी भी दे रखा है, इससे रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट हुआ तो उसे मैं कंसिडर कर लूंगा। आगे देखते हैं। 1 अप्रैल 2019 वाई डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 12,000, तो स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है। स्टॉक पे एक मार्किंग लगा देता हूँ, स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है बाय 12,000, 12,000 से, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ, मैं वैसे भी राइट ऑफ करता इसे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड टू 6,000। अभी 4,000 का है, टू 6,000 माने, टू माने तक, बाय माने से, तो 6,000 तक बढ़ाना है, यानी 2,000 से बढ़ाना है। तो 2,000 का रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डेबिट आ जाएगा टू पीबीडीडी। आगे देखते हैं और क्या कह रखा है। फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी एप्रिशिएटेड, तो फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं हमें, एप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स्ड एसेट 3 लाख के हैं, 3 लाख का 10% 30,000 रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा। Goodwill of the firm be valued at 80,000 and the amount due to retiring partner be adjusted in X is and Z's capital account। कैपिटल अकाउंट से ही ट्रीट करता मैं, अगर नहीं भी कहा होता, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, तो क्वेश्चन ने जो सा कहा है वही हम करने वाले भी थे। गुडविल फर्म की दे रखी है तो इसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना पड़ेगा दोस्तों। और एक और बात है कि ओल्ड रेशियो दे रखा है, कोई भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो गेनिंग रेशियो सिंपल तरीके से हो जाएगा। जो ही ओल्ड रेशियो है वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा, वही न्यू रेशियो भी हो जाएगा। सबसे पहले पार्टनर्स का अमाउंट लिख देते हैं, एक्स इज टू वाई इज टू जेड, और इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2, 3:3:2। रिटायर कर रहे हैं y, तो y के ऊपर हम एक अनोटेशन लगा देते हैं। y रिटायर कर रहे हैं, ये हमने मार्क कर दिया। और y का अब गेन, y का सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। वाइज सेक्रीफाइस, इनका गुडविल में प्रीमियम जो इन्हें मिलना चाहिए, 80,000 फर्म की गुडविल है, इसमें y का शेयर हो जाएगा 3:3:2, यानी 3 + 3 6 + 2 8, 3/8। वेरी सिंपल, 30,000 इनका गुडविल में शेयर है। ये शेयर इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, तो गेन किया है एक्स ने, तो एक्सेस गेन वुड बी इक्वल टू 30,000 इंटू 3/5 कर दीजिए, या 80,000 इंटू 3/8 कर दीजिए, एक ही बात है। तो गेनिंग रेशियो जो है, गेनिंग रेशियो जो है वो 3:2 है, क्योंकि केस 1 है ना, केस 1 है पीएसआर का, यानी गेनिंग रेशियो। तो 30,000 का 3/5 जो है वो x को गेन हो रहा होगा 18,000, 5 6 30, 6 3 18, और जो y का गेन है, y's गेन वुड बी इक्वल टू 30,000 इंटू 2/5, या फिर 30,000 में से 18,000 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 12,000 आ जाएगा। इसकी जर्नल एंट्री आपको समझाने के लिए मैं पास कर देता हूँ। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डी आर, ये दोनों गेनिंग पार्टनर हैं, तो इनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी।
Y's capital account DR to Z's capital account, to Z's capital account. Z की कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा 30,000 और X की कैपिटल में डेबिट हो जाएगा 18 और Y में हो जाएगा 12,000। 18,000 12,000 और Z में क्रेडिट हो जाएगा। नाम गलत हो गए हैं थोड़े दोस्तों। Z की कैपिटल डेबिट होगी और Y की क्रेडिट होगी, क्योंकि Y जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे Y नहीं लिखना था, यहाँ पे मुझे Z लिखना था, क्योंकि Y जो है वो रिटायर कर रहे हैं फर्म से। ओके, हमें क्वेश्चन के अंदर प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो अब मैं जर्नल एंट्रीज नहीं पास कर रहा हूँ दोस्तों, जो क्वेश्चन में रिक्वेस्टेड है मैं वही कर रहा हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले स्टॉक इज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 12,000, तो आ जाएगा टू स्टॉक 12,000। इसके बाद आते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज टू बी रिटर्न ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट कर दूंगा। पीबीडीडी टू बी इंक्रीज टू 6,000, 6,000 तक इंक्रीज करना है, अभी है 4,000 का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 2,000 रुपए का। 4 से 6 पे पहुंचाना है दोस्तों, तो 2,000 का और प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट्स को एप्रिशिएट करना है 10% से, तो यहाँ आ जाएंगे बाय फिक्स्ड एसेट्स। बैलेंस शीट के अंदर फिक्स्ड एसेट्स हैं 3 लाख रुपए के, तो 3 लाख के फिक्स्ड एसेट्स 10% से एप्रिशिएट करने हैं, तो 30,000 के इधर फिक्स्ड एसेट्स भी आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या करना है। गुडविल फर्म की, इसका मैं जर्नल एंट्री पहले ही डाल चुका हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आने वाला कोई और एलिमेंट नहीं है, तो रिवैल्यूएशन का जो गेन होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। सारे ओल्ड पार्टनर्स यानी एक्स वाई और जेड तीनों में ही बटेगा ओल्ड रेशियो में। एक्स वाई एंड जेड किसका कितना शेयर आता है ये हम कैलकुलेट करते हैं, पर उससे पहले पता लगाते हैं कि रिवैल्यूएशन का गेन कितना आ रहा है। 30,000 का, 30,000 का यहाँ पे क्रेडिट में टोटल है, 14,000 डेबिट की टोटल है, तो 16,000 रिवैल्यूएशन का गेन आ रहा है। ये एक्स वाई और जेड के बीच में इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3+3+2, दैट इज 3:3:2, यानी 3+3 6+2 8। 16,000 डिवाइड बाई 8, हाउ कन्वीनियंट, 2,000, दैट मीन्स 6,000 6,000 एंड 4,000 ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। 6,000 6,000 and 4,000 would be distribution of this gain of revaluation। अब मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है दोस्तों। बिना किसी देरी के मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहा हूं। पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड। ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट के अंदर जो बैलेंस दे रखे हैं 1,60,000 और 50,000, वो मैं लिख देता हूँ। ये मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख ली है। बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट है तो उसे कर लेता हूँ दोस्तों। जो पार्टनर है वाई, उनका लोन दे रखा है, पार्टनर रिटायर हो रहे हैं तो उनका लोन अकाउंट भी कैंसिल कर दिया जाएगा। वैसे पार्टनर रिटायर हो रहे हैं और हमें कहा नहीं है कि इनका सेटलमेंट कैसे करना है, हमें क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो जो भी पैसा सम ड्यू होगा, अगर कुछ भी नहीं कहा है तो वो उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये जो ऑलरेडी 40 का लोन है इसको मैं इंक्रीज करके लिख दूंगा, राइट। तो लोन अकाउंट को अभी मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ। अगर एसेट साइड में कोई लोन होता तो उसे ट्रांसफर कर देता। एसेट साइड में लोन का मतलब है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, तो रिटायरमेंट के टाइम पे उनका सम ड्यू निकाला जा रहा है, तो उनके सम ड्यू में से जो लोन ऑलरेडी उन्हें रीपेड है वो उनसे अब एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो फर्म से रिटायर कर रहे हैं, तो उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है उस बैलेंस से। लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व जरूर है, जनरल रिजर्व को मैं इधर क्रेडिट कर दूंगा बाय जनरल रिजर्व। ओल्ड रेशियो में सभी ओल्ड पार्टनर्स में जनरल रिजर्व का बैलेंस है 80,000, तो 30,000 30,000 एंड 20,000, ये सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा जनरल रिजर्व का। 30,000 30,000 एंड 20,000 ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोस्तों। लायबिलिटी साइड में और कुछ भी नहीं है जो मुझे राइट ऑफ करना है। एसेट साइड के अंदर मेरे को एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है, उसे राइट ऑफ करना है, तो मैं उसे लिख देता हूँ। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस है 16,000, तो
8 2 जा 16,000, 6,000, 6,000 एंड 4,000। ये मैं इधर डेबिट कर देता हूँ। 6,000, 6,000 एंड 4,000 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ हो गया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड में दिया हुआ, इसे भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये 4,000 का 4,000 डिवाइडेड बाय 8 इज 500, 1,500, 1,500 एंड 1,500, 1,500 एंड 1,000। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा पीएनएल अकाउंट का। 1,500, 1,500 एंड 1,000, 3 + 1 4,000। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दोस्तों। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में राइट ऑफ कर चुका हूँ। बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी चीजें थी उन सब का अपोर्शन हो चुका है। अब रिवैल्यूएशन की बात करते हैं। रिवैल्यूएशन का गेन आ रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लिखा है टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन और सभी पार्टनर को उनका हिस्सा दे दिया जाएगा। 6,000, 6,000 एंड 4,000, 6,000, 6,000 एंड 4,000। ये हो गया दोस्तों रिवैल्यूएशन का गेन भी डिस्ट्रीब्यूट। अब इसके बाद हम देखते हैं और हमें क्या करना है। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। तो एंट्री डल रही है एक्सेस कैपिटल अकाउंट ईयर, जेड्स कैपिटल अकाउंट ईयर टू वाइज कैपिटल, तो वाई की कैपिटल में आ जाएगा बाय एक्सेस कैपिटल बाय जेड्स कैपिटल और y की कैपिटल क्रेडिट कर दी जाएगी बाय द अमाउंट 18,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। y की कैपिटल हमने क्रेडिट कर दी। अब x और z की कैपिटल डेबिट करनी है, तो यहाँ लिख दूंगा टू y's कैपिटल, y में डैश आ जाएगा। x की कैपिटल में से 18,000 रिड्यूस कर दिए जाएंगे और z की कैपिटल में से 12,000 रिड्यूस कर दिए जाएंगे। राइट दोस्तों, अब देखते हैं और क्या बाकी है इसके अंदर करना। और कुछ भी बाकी नहीं है दोस्तों, सारे राइट ऑफ्स हो गए, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट भी हो गया। अब मुझे सिंपली इस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल देना है और y का जो भी होगा वो y के लोन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बचे हुए पार्टनर्स का बैलेंस कैरीड डाउन कर दिया जाएगा। देखते हैं कितना बैलेंस आ रहा है। $1,36,000, इसमें से डेबिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। 1,36,000, 6,000 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, 1,500 रुपए का पीएनएल अकाउंट, 18,000 की प्रीमियम आपको पे करनी है रिटायरिंग पार्टनर को, 1,10,500 क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है एक्स का। बात करते हैं वाई की। 90,000 प्लस 6,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000, हमारा रिटायरिंग पार्टनर 1,26,000 की क्रेडिट लिए हुए है। इसमें से 6,000 का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में आपका शेयर है, 1,500 रुपए का आपका शेयर है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1,18,500 रुपए से आपका लोन और इंक्रीज कर दिया जाएगा। 1,18,500, जी हाँ। 64,000 नॉट 64, 74,000 है क्रेडिट की टोटल। जेड की 74,000 में से डेबिट के सबट्रैक्ट करने के बाद फिगर आता है 57,000। ये क्लोजिंग कैपिटल हो गई जेड की। ये क्लोजिंग कैपिटल्स हमारी निकल चुकी हैं दोस्तों। अब हमें प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट, तो मैं बैलेंस शीट प्रिपेयर करता हूं। बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। बैलेंस शीट को देखते हैं दोस्तों। बैलेंस शीट के अंदर कैश एट बैंक दे रखा है 50,000 रुपए का। कोई भी चेंज नहीं है बैंक बैलेंस के अंदर, ना कोई नया पैसा आया ना गया। तो एडमिशन में जितना बैंक के हमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, रिटायरमेंट में वो जरूरत नहीं पड़ती है। 50,000 का बैंक बैलेंस एज इज आ जाएगा। इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, 60,000 पर ये भी आ जाएंगे। उसके बाद दे रखा है हमारी ओरिजिनल बैलेंस शीट में डेटर्स। डेटर्स 80,000 पे आएंगे, पर पीवीडीडी का अमाउंट हमें चेंज करना है, वो मैं लिख दूंगा डेटर्स 80,000 इनर कॉलम में। इसमें से सबट्रैक्ट हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 6,000 पे मेंटेन करना था हमें। क्वेश्चन में कहा था 2,000 से इंक्रीज करना था, वो मैंने किया है रिवैल्यूएशन में। 74,000 पे डेटर्स आउटर कॉलम में आ जाएंगे।
इसके बाद आते हैं हम स्टॉक पर। स्टॉक 1,24,000 का है, पर इसमें चेंज हो रहा है। स्टॉक 1,24,000 का था, पर रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर 12,000 से स्टॉक को कम करना है, तो 1,24,000 का ओरिजिनल स्टॉक है, जी हाँ। और इसमें से 12,000 कम किया तो 1,12,000 पर स्टॉक आ जाएगा। 1,12,000 पर स्टॉक को लिख देते हैं। ऑलराइट, आगे देखते हैं और क्या दे रखा है। ओरिजिनल बैलेंस शीट में दे रखे हैं फिक्स्ड एसेट्स 3 लाख के, ये 330 पे आ जाएंगे, 10% से इंक्रीज हो रहे थे। फिक्स्ड एसेट्स 3,30,000 पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आगे देखते हैं और क्या कह रखा है। इसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ कर दिया, पीएनएल राइट ऑफ कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं आ रहा है। अब चलते हैं लाइबिलिटी साइड में दोस्तों। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले आते हैं क्रेडिटर्स 2,50,000 के, उन्हें रिकॉर्ड कर देता हूं, उनमें कोई भी चेंज नहीं है। क्रेडिटर्स 2,50,000, राइट। इसके बाद देखते हैं और क्या दे रखा है। इसके बाद है जनरल रिजर्व, वो मैंने राइट ऑफ कर दिया। पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो उसके अंदर एक्सेस लोन आ जाएगा 50,000 का। और वाई पार्टनर नहीं है तो पार्टनर्स लोन की तरह नहीं लिखूंगा, इसे लिखूंगा वाई इज लोन। आपको याद दिला दूं कि वाई का लोन पहले से चल रहा था 40,000 रुपीज का, और अब वाई रिटायर हो चुके हैं और उनको 1,18,500 और पे करना था। तो इनका जो क्लोजिंग लोन बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 1,58,500 का। वाई का लोन 1,58,500 का, जी हाँ। अब मुझे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखने हैं, तो कैपिटल में लिख देता हूँ एक्स एंड वाई। एक्स की क्लोजिंग कैपिटल है 1,10,500 और वाई की क्लोजिंग कैपिटल है 57,000 की। वाई की क्लोजिंग कैपिटल है 57,000 रुपीज की। 1,67,500 is the sum total of the capital. बैलेंस शीट की टोटल देख लेते हैं। 4,58,500 प्लस 1,67,500, बैलेंस शीट की टोटल आती है 6,26,000। एसेट साइड की टोटल भी मैं चेक कर लेता हूँ। 50,000 प्लस 60,000 1,10,000 प्लस 74,000 प्लस 1,12,000 प्लस 3,30,000 6,26,000 टोटल हो जाती है एसेट साइड की भी। और इसी के साथ हमारा बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट कंप्लीट होता है, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। रिटायरमेंट का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट या क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछिए, चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए। सब्सक्राइब वाले बटन पर 1 सेकंड लगेगा, क्लिक कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइबर हैं, आई एम थैंकफुल टू यू। अगली क्लास में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने के लिए रिटायरमेंट का। तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा निकले।